तो ये एपिसोड वहीं से शुरू होती है जहां पर कि लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। एम्परर को अपनी ओर आता हुआ देख स्वॉर्डसेंट सोच रहा होता है अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो निश्चित रूप से भारी नुकसान उठाना पड़ेगा हमें, या मैं अकेले ही काफी रहूंगा या फिर ये काफी है। ये सब सोचता हुआ वो अपने लोगों को वॉइस ट्रांसमिशन के जरिए कहता है वो मुझसे मिलने के लिए आया है, इसीलिए उसे मत रोको। माउंट हुआ उसकी किसी भी गतिविधि में बाधा नहीं डालेगा। उस वॉइस ट्रांसमिशन को सुनता हुआ एम्परर अपने मन में कहता है साउंड ट्रांसमिशन ये एक ऐसी स्किल है जो तभी संभव है जब किसी व्यक्ति की इंटरनल एनर्जी मानवीय सीमा को पार कर चुका हो। सच में तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा दिलचस्प चीज को दिखाया, हजारों माइल तक साउंड ट्रांसमिशन को करके। तो चलो मुझे भी तो तुम्हें कुछ दिखाना पड़ेगा। इतना बोलते हुए वो नूना को साथ लेकर जब हवा में उड़ना शुरू कर दिया होता है तो नीचे खड़े सैनिक उसे देखते हुए कहते हैं यार वॉकिंग टेक्निक असंभव। इसका मतलब स्किल के मामले में तो वो स्वॉर्डसेंट के बराबर है। ये सब सोचता हुआ वो अपने लोगों को कहता है तुम लोग कर क्या रहे हो, उस आदमी को जल्दी से रोको और इस बात को ध्यान रखना उस आदमी की वजह से पूरा माउंट हुआ तबाह हो सकता है, इसीलिए हर हाल में उसे रोकना ही होगा, चाहे फिर इसके लिए हमें जो भी करना पड़े। तो उसकी बातों को सुनता हुआ उसके लोग कहते हैं जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। उन लोगों को इस तरह करता हुआ देख इनविंसिबल डीमन एक जोरदार दहाड़ को मारते हुए कहता है ग्रासलैंड के वॉरियरों को भी अपने पूरे जीवन काल में ग्रेट एम्परर का एक बार भी दर्शन करना नामुमकिन होता है, और यहाँ तो तुम लोगों को पर्सनली उनसे मिलने का मौका मिल रहा है तो खुद को सम्मानित समझो। हालांकि ग्रेट एम्परर ने पहले ही कह चुके हैं कि वे तुम्हें दोबारा देखना नहीं चाहते, तो इसका मतलब है कि अपने जीवन काल में तुम लोगों को दोबारा कभी भी उनके सामने नहीं आना है, भले ही संयोग से ही क्यों ना हो, पर फिर भी नहीं तो मैं जोंगडो इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसकी ऐसी दहाड़ को सुनता हुआ ये बंदा पसीने में भीगा हुआ अपने मन में कहता है आखिरकार वो कमीना है कौन। उसके खून जैसे लाल बाल सैकड़ों रेंगते हुए सांपों की तरह दिख रहे हैं और उसकी आंखों में देखते ही मुझे जलने जैसा महसूस हो रहा है। वह निश्चित रूप से अल्टीमेट लेवल का मार्शल आर्टिस्ट है। उसी समय ऊपर से जा रहा है एम्परर उन लोगों से कहता है तुम अपने लीडर के ऑर्डर को मानने से इनकार कर रहे हो, बदतमीज कमीने, तुम्हारी ऐसी करने की हिम्मत कैसे हुई। ये सब बोलता हुआ वो अपने पैरों से ही जैसे ही हल्का सा प्रेशर लगाता है तो हम देख पाते हैं उसके नीचे दबता हुआ सारे ही सैनिक अपने मन में सोच रहे थे तेरे के आखिर उसके जैसा शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट एग्जिस्ट ही कैसे कर सकता है जो अपने टैलेंट का इतना धनी हो कि महज एक कदम से ही सैकड़ों लोगों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दे। मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं किया था ऐसे आदमी के सामने कभी मैं आऊंगा। स्वॉर्डसेंट आखिर आप उसे कैसे रोकोगे। दूसरी तरफ स्वॉर्डसेंट एम्परर को हवा में देख सोच रहा था उसने न केवल खुद पर एयर वॉक टेक्निक का इस्तेमाल किया बल्कि एक ऐसे व्यक्ति पर भी कर रहा है जिसने की कभी मार्शल आर्ट को जाना भी नहीं। यह दिखाता है कि वो एक अलग ही लेवल पर है। मैंने अपना मन बना लिया है लेकिन फिर भी मेरी कभी वो जा नहीं रही है। ये सब सोचता हुआ वो अपने पीछे खड़ी एक डिसेबल से कहता है हमारे यहाँ मेहमान आए हैं, जाओ और उनके लिए चाय को बना, उसके बाद तुरंत इस जगह को छोड़कर चली जाना। जिस पर कि वो बंदी कहने की कोशिश करने लगती है कि नहीं मैं भी यहीं रहूंगी। तो स्वॉर्डसेंट कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, सबको बताना कि उनकी जिद्दी मास्टर की वजह से उन्हें इतनी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, मैं उनका बहुत ही ज्यादा आभारी हूँ। जो सुनता हुआ वो बंदी पहले तो थोड़ी देर के लिए शांत रहती है, बाद में वो कहती है जैसा आप चाहे। इतना बोलकर जब वो वहाँ से जा रही होती है तो एक जगह पर रुककर वो थोड़ी देर के लिए शांत रहती है और फिर जोरों जोरों से फूट फूट कर रोते हुए कहती है बेवकूफ स्वॉर्डसेंट कहीं के, जरूर उसे लग रहा होगा कि यह उसका आखिरी मौका है। आखिर क्यों स्वॉर्डसेंट। और क्या आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया, यह बंदी मुयोंग फैमिली की लीडर की शायद बेटी है जिसने कि अपने भाई फैमिली और फादर को डैन के हाथों मरने के बाद कसम खाई थी वह इसका बदला लेगी और डैन को मार देगी, लेकिन उसके बाद हमने इसे कभी भी नहीं देखा और अब इतने चैप्टरों के बाद यहाँ देख रहे हैं तो निश्चित ही ये कोई बड़ा रोल प्ले करेगी। और मुद्दा ये है कि क्या वो अभी भी डैन से बदले को लेना चाहती है या फिर वो उसके साथ होकर लड़ेगी। काफी ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा देखना। पर खैर अभी के लिए हम देखते हैं नूना अपने नीचे दबे हुए लोगों को देखते हुए परेशान होते हुए कह रही थी वे सभी ठीक हैं, जबकि नीचे सप्रेस हुआ सैनिक चिल्ला रहे थे तेरे की ये इमेंस प्रेशर, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, प्लीज कोई तो बचा लो। हम देखते हैं उनकी बातों को सुनता हुआ एम्परर नूना से कहता है आपको उनकी परवाह करने की आवश्यकता नहीं है, बस उन्हें नजरअंदाज कर दीजिए और बस इस नजारे का आनंद लीजिए। माउंट हुआ को दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह माना जाता है, इसीलिए ऐसा अवसर मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। जो सुनता हुआ नूना उससे कहती है आप मुझे इस तरह की सिचुएशन में बोल रहे हो कि मैं नजारे का आनंद लूं, यह कितना अजीब है। ये सब बोलता हुआ वो अचानक ही डर चुकी थी और उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया था। तो उससे एम्परर कहता है डरिए मत, बस मुझ पर भरोसा रखिए और एक एक कदम करके आगे बढ़िए। तो नूना कहती है क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ, आपने मुझे इतना दूर माउंट हुआ तक क्यों लेकर आए। एम्परर बताता है जैसा कि मैंने अभी अभी कहा, मैं बस आपके साथ मिलकर दुनिया के सबसे खूबसूरत नजारे को देखना चाहता था। वैसे भी आदमी का सबसे बड़ा सपना होता है अपने पसंदीदा औरत के साथ मिलकर वह सबसे खूबसूरत चीजों को देखे, और मैं भी उनसे कुछ अलग नहीं हूँ। जरा उस ओर
देखिए, मैंने सुना है कि माउंट हुआ में 10,000 स्वरों के बराबर एनर्जी है। यही वाकई में शानदार नजारा है। तो नूना उससे पूछती है, आप यहाँ पर माउंट हुआ के लीडर से लड़ने आए हो? जिसका कि जवाब जब एम्परर कुछ भी नहीं देता है तो वो कहती है, मैं आपसे पूछ रही हूँ आखिरकार आपने मुझे एक ऐसी जगह पर क्यों लेकर आए जिसका कि मुझसे कोई भी लेना देना नहीं है? तो एम्परर कहता है, इसका आपसे कोई भी लेना देना नहीं है। आप ये कैसी बातें कर रही हो? एक दिन चियो दुनिया पर राज करेगा। जिस पर कि जब नूना कहती है वो ऐसा कभी नहीं करेगा, तो एम्परर वो कहता है वह निश्चित रूप से दुनिया पर राज करेगा। इंपीरियल ब्लड के साथ जन्म लेने वाले के लिए यह एक अटल सत्य है और इसको कोई भी नहीं बदल सकता। आज माउंट हुआ के लीडर स्वॉर्ड सेंट को हराना, यह घटना एक ऐसे नेशन का नींव बनेगा जिस पर कि बाद में चियो राज करेगा। आप उसकी मदर है, इसीलिए इससे बचना बंद करिए और इस महान काम की शुरुआत को अपनी आंखों, कानों और हृदय में अंकित कर लीजिए। चलिए अब हम पहुँच गए हैं। ये सब बोलता हुआ वह स्वॉर्ड सेंट से कहता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम गुयांग डाइक्योक है और मैं नॉर्थ से हूँ। स्वॉर्ड सेंट बोलता है, ओह तो आप नॉर्थ युआन से आए हैं। मैं यूनियुपजा हूँ। हम पहले कभी भी जियांगू में नहीं मिले तो मुझे आपको लेकर काफी उत्सुकता थी। हालांकि आपके जैसे इतने महत्वपूर्ण इंसान को माउंट हुआ में आने के बावजूद भी मैं आपका स्वागत नहीं कर सका। मुझे इसके लिए खेद है क्योंकि मुझे कभी नहीं लगा था कि आप नॉर्थ युआन को छोड़ोगे। इसीलिए मैं ये झूठी बात नहीं कहूंगा कि मुझे आपको देखकर खुशी हुई। मुझे बताइए कि आप यहाँ पर माउंट हुआ को तबाह करने आए हैं? एम्परर बताता है, मुझे केवल तुम चाहिए यूनियुपजा। मैंने कभी भी माउंट हुआ को खत्म करने के बारे में नहीं सोचा है। जो सुनता हुआ स्वॉर्ड सेंट बोलता है, तो ऐसी बात है, या सहयोग करने के लिए मुझे आपको धन्यवाद कहना चाहिए। जो सुनता हुआ एम्परर बताता है, मैंने काफी सोच विचार किए लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मेरा लक्ष्य मुझे किसी भी तरह तो हासिल हो ही जाएगा। तो मैं बेकार में ही खून की नदियाँ क्यों बहा? इसीलिए चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। हालांकि मेरे लिए चाय को लाने के लिए शुक्रिया। ये सब बोलता हुआ वह नूना से कहता है, मैं जानता हूँ आप थक गई होंगी क्योंकि आपको एयर वॉकिंग टेक्निक की आदत नहीं है, इसीलिए आप चाय पीते पीते आराम करिए। मैं आपकी चाय खत्म होने से पहले वापस आ जाऊंगा। हालांकि तुम यूनियुपजा, मुझे अब ये मत बताना कि तुम उस पुरानी स्वॉर्ड के साथ मुझसे लड़ोगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता तुम्हारी ये स्वॉर्ड तुम्हारी इंटरनल एनर्जी को संभाल पाएगी। तो स्वॉर्ड सेंट बताता है, आप चिंता मत करिए। भले ही यह पुरानी लोहे की जर्जर बेनाम स्वॉर्ड है और फिर भी ये स्वॉर्ड मेरे मास्टर ने मुझे सौंपा था और इसने मुझे अब तक कभी भी निराश नहीं किया है। ये सब बोलता हुआ वो भी लड़ने के लिए तैयार अपने मन में सोच रहा था, मेरा दिल भारी होता जा रहा है। उसकी बॉडी से जो भी चित्र ओवर बियरिंग एनर्जी निकल रही है, मैंने इस तरह की एनर्जी पहले कभी भी महसूस नहीं की। या सच में आज दुनिया भर के स्वॉर्ड मैनों का भरोसा रखने वाला मैं घबरा रहा हूँ। नहीं, मुझे खुद को संभालना होगा, नहीं तो मेरा डगमगाता हुआ दिल मुझे मौत की ओर ले जाएगा। एक कदम और बस एक कदम और बस एक कदम, अनवेवरिंग हार। मुझे इस लड़ाई को एक ही वार के साथ खत्म करना होगा। ये सब सोचता हुआ वो जैसे ही अपने स्ट्राइक को तैयार करता है तो हम देख पाते हैं उसके पैरों के नीचे से एक पेड़ बाहर निकलते हुए तुरंत ही विशाल पेड़ में बदल गया था और देखते ही देखते वो पूरा जगह अंदर फूलों के बागान में चेंज हो गया होता है। इसे देखते हुए एम्परर कहता है, प्लम ब्लॉसम फॉरेस्ट, वाकई में ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है। स्वॉर्ड सेंट उससे कहता है, मुझे नहीं लगता है कि यह एक दूसरे की छोटी मोटी तकनीकों को दिखाने वाली लड़ाई है, तो चलिए समय को बर्बाद ना करें। जो सुनता हुआ एम्परर कहता है, क्या सच में? अगर ऐसी बात है तो चलो मैं भी तुम्हें दिखाऊंगा मेरी ब्राइट क्यूआई को। उसके इतना बोलते ही हम देख पाते हैं कि आसमान में उसकी डार्क क्यूआई जाते हुए पूरी तरह से सूरज को ढक लिया था और काले बादल में बदलकर मंडराने लगे थे। यहाँ तक कि देखते ही देखते उस जगह पर बारिश भी होना शुरू हो चुका था, जिसे देखते हुआ स्वॉर्ड सेंट कहता है, अद्भुत, आकाश तक को हिलाने की क्षमता रखना आपके लिए वाकई में बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ तक कि आपने बारिश की हर एक बूंद तक को अपनी पावर से भर दिया है। सच में बहुत ही बड़ा इनलाइटेड मुझे इस उम्र में जाकर मिला। जो सुनता हुआ एम्परर उससे कहता है, क्योंकि आपने कहा आपको इनलाइटेड मिली है तो मैं आपको एक और चीज बताऊंगा। कोई फूल चाहे कितना भी खिल जाए, अंत में उसका मुरझा जाना प्राकृतिक का नियम है और यह बात आपके लिए भी लागू होता है। आपका गौरवशाली समय बीत चुका है, इसीलिए अब आपको पीछे हट जाना चाहिए। अगर समय बीत गया तो भयंकर बारिश में आपका दुखद अंत हो जाएगा। ये सब बोलता हुआ स्वॉर्ड सेंट ने जितने भी प्लम ब्लॉसम के पेड़ उगाए थे वो उन सभी को खत्म कर चुका था और फिर भी स्वॉर्ड सेंट हार न मानते हुए उसकी बातों को सुन कहता है, दुनिया नेचर के ऑर्डर के हिसाब से चलती, वह दुनिया अभी की तुलना में बहुत शांतिपूर्ण होता, लेकिन साथ ही बहुत ही ज्यादा उबाऊ भी। इतना बोलते हुए वो जब अपना हमला करता है वेन डिस्ट्रक्शन, तो हम देख पाते हैं उसकी पिंक एनर्जी एम्परर की जो डार्क एनर्जी पूरे आसमान को घेर कर बारिश कर रही थी, पावर से भरकर उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया था, जिसके चलते आसमान दोबारा से साफ हो गया होता है। तो एम्परर उसे देखते हुए कहता है, यह बहुत ही ज्यादा आश्चर्यजनक है, तुमने बारिश की बूंदों को प्लम ब्लॉसम में बदल दिया। जो सुनता हुआ स्वॉर्ड सेंट कृपया
स्माइल को देता हुआ एम्परर से कहता है जब किसी नेशन का धन दौलत खत्म हो जाता है तो उसका विनाश ही उसका स्वाभाविक परिणाम बन जाता है। इसके अलावा जो लोग नेचर के ऑर्डर के विरुद्ध जाकर उन्हें लंबा खींचने की कोशिश करते हैं वे सब आप हो नॉर्थ युआन के लोग। हम देखते हैं इस सीरीज में पहली बार स्वॉर्ड सेंट को इतना क्रीपी स्माइल को देता हुआ। स्वॉर्ड सेंट की बातों को सुनता हुआ एम्परर कहता है तुम सचमुच में बहुत ही अच्छे हो यूनिपजा। और उसके इतना बोलते ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। रही बात एपिसोड छोटा आ रहा है भाई जान लो, मैं अकेला इस पर काम करता हूँ। इसके अलावा मुझे एक साथ कई सीरीजों को हैंडल करना होता है, ऊपर से क्वालिटी भी देखना पड़ता है जिसके लिए टाइम लगता है। इसीलिए मेरे पास उतना समय नहीं होता है कि मैं एक दिन में 2 से 4 चैप्टरों को बना सकूं, क्योंकि ये ऐसा होगा एक दिन में 40 से 50 मिनट का वीडियो बनाओ, वो भी क्वालिटी के साथ। इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इस सीरीज पर वैसे भी व्यूज नहीं आते, लेकिन ये सीरीज शुरुआत से चलती आ रही है और बेहद ही ज्यादा अच्छी है। मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता, भले ही छोटा छोटा एपिसोड ही क्यों ना हो, मैं इसे कंटिन्यू करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप लोग मुझे समझोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब अपना ख्याल रखिए।